पहली ऑर्गेनिक का फंडा तो याद रखो, जहां आपको कुछ समझ ना आया वहां क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। बात समझ में आई नहीं? हाँ, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। बच्चों एक लाइन में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या है समझ लो। एक लाइन में क्या कह सकते हैं, ये है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर व्हेन एटम्स आर इन प्लेन। बस ये मतलब है रेजोनेंस का सिंपल लैंग्वेज में। एक रेजोनेंस की डेफिनेशन हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखवाई थी, आपको याद करो, बॉन्ड ऑर्डर निकलवाया था, वो भी रेजोनेंस ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यहां क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसका ट्रांसफर है? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन हो रहा था, पोलराइज कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन यहां क्या करेगा, ट्रांसफर कर जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम पे, इन, या हम ये लिख लें व्हेन इन प्लेन, जब वो किस में हो, प्लेन में हो, एक एटम से दूसरे एटम पे क्या कर जाना, आपका ट्रांसफर कर जाना। ये फिनोमिना कहलाती है रेजोनेंस। अब पॉइंट की बात यह है कि जब प्लेन में होंगे ट्रांसफर कर जाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी। ये कंडीशन मैंने थोड़ी सी आपको एरोमेटिक करेक्टर में भी बताई थी, यहां थोड़ा सा इलेबरेटेड फॉर्म में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशंस क्या होंगी रेजोनेंस की। पहली चीज कंडीशन तो बच्चों ये होगी कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल है, फिर उसके बाद सिंगल आ रहा है, फिर उसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे आ रहा है। अगर ये कंजुगेशन की सिचुएशन है तो वहां पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। और होगी कैसे, कोई भी एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दो, यहां पे एरो का इंपोर्टेंस है, तो यहां कार्बन पेंटावेलेंट हो गया, अब इसको हटाने के लिए शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे। ऐसे जैसे कंचा खेल रहे हैं, पीछे से मारा तो क्या हुआ, आपका एक कंचा डिस्प्लेस हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डबल हेडेड एरो से। टोटोमेरिज्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्विलिब्रियम साइन लगा के। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डबल हेडेड एरो। क्या बनेगा, जहां से गया है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो CH2 पॉजिटिव, CH, अब यहां एक डबल बॉन्ड आ गया ना, यहां से उठा यहां पे आ गया डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आएगा CH2। जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो चार्ज कैसा बन गया, नेगेटिव बन गई नहीं स्पीसीज। इससे ये बनेगा और इससे। एक बात और दिमाग में रख लेना, ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि फिनोमिना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है तब बताया गया है। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल फिनोमिना। बात समझ में आई नहीं? लेकिन इसकी वजह से हम स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटली भी क्या आता है, सही आता है आपका, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, पहली तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 लोन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, या ऐसे कर लो लोन पेयर, X लोन पेयर होना चाहिए। कहानी क्या बनेगी, देखिए पॉजिटिव तो वैसे ही गरीब है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट होगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा। क्या बनेगी अगली कहानी, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड, यानी पहले पॉजिटिव चार्ज इस पे था, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, इस पे। अगली कहानी क्या बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव तो है ना, नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, और ये कहां से कन्वर्ट होगा, यानी एरो किधर से किधर जाएगा, अरे चुप हो जाओ, CH2 नेगेटिव क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। कोई नहीं,
बात जमी है नहीं? लोन पेयर किस में कन्वर्ट होंगे? पाई बॉन्ड में। और पाई किस में जाएगा? लोन पेयर की फॉर्म में। क्या बनेगी कहानी? CH2 ये नेगेटिव बन गया और यहां क्या आ गया? CH डबल बॉन्ड। X पे कैसा चार्ज आ गया? एक तो पाई बॉन्ड यहां आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और दिया है तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यस नो? एक कंडीशन और क्या हो सकती है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 लोन इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इस स्पीसीज को? फ्री रेडिकल। यहां एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इनमें से उठ के एक इधर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, बॉन्ड बन गया। और जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के ऊपर चला जाए, क्या बनेगी कहानी? CH2 लोन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आया, प्लस नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आई नहीं? दिस ओवरऑल फिनोमिना इज रिलेटेड टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसका रिडिस्ट्रीब्यूशन है? अगर मैंने एक हाथ में 50 किलो वेट उठा लिया तो थोड़ी देर उठा सकूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? दूसरे हाथ पे शिफ्ट करूंगा, तो मैं ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता हूं 550 किलोग्राम वेट को? नहीं। अगर मैं एक ही हाथ पे रखूंगा तो सभा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी बात समझे नहीं? अच्छा, एक केस और हो सकता है इसमें, अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इसमें एक केस और बन सकता है हमारा। कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ऐसा हो CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बॉन्ड OH, इस टाइप का आपको बन जाए। ठीक है, क्या कहानी बनेगी बच्चों इसकी? ये पॉजिटिव तो दे सकता नहीं, ये लोन पेयर कहां जाएगा? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और क्या कहानी बन जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड OH, और यहां कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आती है नहीं? एक सिचुएशन और हो सकती है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो और वेकेंट ऑर्बिटल हो। कैसा हो? वेकेंट ऑर्बिटल। मान लो ऐसा माना लिया हमने, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे B के पास क्या है आपका? बोरॉन के पास बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं? तो इस तरीके से इसमें और बड़ा कर ले, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना ले तो आपको अच्छा लगेगा। ये डबल, ये डबल, ये डबल, और ये डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल। बॉल आ रही थी, बॉल टिप खाते हुए, टिप खाया फिर टिप खाया, इसमें जगह मिल गई उसको, फिर बाहर निकली, फिर टिप खाया। तो अगर आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और पाई बॉन्ड है, पाई सिंगल वेकेंट, तो क्या हो जाएगा आपका? पाई सिंगल बॉन्ड और वेकेंट p ऑर्बिटल। तो भी ये कंडीशन क्या है? ये सबसे रेयर है जो आपको दिखाई देगी, इसलिए मैंने सबसे बाद में लिखा। मेनली जो कंडीशंस आपको फ्रीक्वेंटली दिखाई देंगी वो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी रेजोनेंस हो सकेगी। यस नो? तो पहली बात तो यह है कि रेजोनेंस किसमें हो सकती है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पहले नोट। सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एकदम पॉसिबल नहीं? पॉसिबल क्यों? अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आपकी गलती यह है कि आप इसको सिर्फ गौर से देख ही रहे हो। एक बार आप ड्रॉ करके देख लेते तो शायद आपकी कहानी बन जाती। आप मुझे बताओ इसको कैसे बनाओगे? CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता है क्या? कहां हुआ पेंटावेलेंट? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, नाइट्रोजन मैक्सिमम NR4 पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव ही तो बना सकता है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कभी भी ऑक्टेट को वायलेट नहीं कर सकता। आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ रहे हैं उसके, 8 पहले से थे। आपने कितने कर दिए यहां पे? 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए भाई। ये 3 है, 3 दूनी 6, 2 8 और 2 10, जो कि नाइट्रोजन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। फॉस्फोरस में पॉसिबल है। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो ऑक्टेट को वायलेट कर सकता है, तो सेकेंड पीरियड का तो वायलेट नहीं करेगा, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। पर में मुझे आज डाउट लग रहा है, ठीक है ना? हाँ, कोई टेंशन। दूसरी चीज एक बार ध्यान से देखो,
पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव इधर जा सकता है क्या? है ही नहीं तो जाएगा क्या निकम्मा? क्या नेगेटिव इधर आ सकता है क्या? सॉरी, डबल बॉन्ड इधर आ सकता है क्या? ओ नो निकम्मो, यहां बैठा है खली और यहां बैठा है राजपाल यादव। कौन बैठा है? राजपाल यादव। और खींचने लग रहा है, दोनों के अंदर टग ऑफ वॉर चल रहा है। कौन खींचेगा? ऑब्वियस है। देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कभी भी कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा। कौन खींचेगा? तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। पीछे से बैकअप है ही नहीं, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाँ, अगर इसकी जगह नेगेटिव होता तो पीछे से बैकअप होता, ये वाला केस इसलिए दिया मैंने जानबूझ के, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या बनेगा? CS2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H। यस नो? इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं डबल सिंगल देन सिंगल, ये तो कंडीशन बताई नहीं हमने। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया और sp3 नहीं होना चाहिए उसमें, तो इसमें भी पॉसिबल, यहां तो पॉसिबल है। आप देख रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल प्योरली पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल है। तो आंसर कितना हो गया? 3 हुआ 2 हुआ? 2 ही तो हुआ निकम्मो। डी और ए। आसान क्वेश्चन कंफ्यूज करा देगा, मैं बता रहा हूं, और सीना चौड़ा के लगा के आओगे और गलत होगा आंसर आपका, इसलिए ध्यान दो एक बारीक बारीक बातों पे। देखिए, एक मिनट सुन लो बच्चों, जिस तरीके से -I और +I ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन को देने वाले और इलेक्ट्रॉन को, उसी तरीके से -M और +M ग्रुप होते हैं। इनका मतलब भी वही है कि -M क्या है? खींचने वाले। कैसे हैं ये? खींचने वाले। और ये कैसे हैं आपके? देने वाले। देने वाले। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कई बार आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन। आप इसका पता कैसे करेंगे? एक तो यह है कि हम याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो जाए तो सबसे अच्छी होती है वो बात। दूसरा, याद भी करेंगे हम, ऑर्डर भी बताएंगे उसका, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? रिकॉग्नाइज करने का मतलब यह है बच्चों, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन। तो आप बचपन से जानते हैं इसको। इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दूं, मैं कोई ग्रुप लगा दूं, लेफ्ट से हेलोजन लगा दूं। क्या लगा दूं? हेलोजन, Cl लगा दूं। आपके मन में कोई और आ रहा हो तो और लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्या लगाएंगे? हेलोजन। आप ये देखो, यहां पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, फिर इसके पास क्या है? लोन पेयर। अगर डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन ना कह के मैं ग्रुप बोल दूं तो और अच्छा होगा, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। कैसा होगा? मैं इसको और इसके साथ बातचीत करूं तो इसको G लिख देता हूं। मैं क्या लिख दूं बच्चों? कोई भी ग्रुप हो सकता है, जिसमें X हो सकता है, जिसमें OH हो सकता है, O हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी एटम इसकी जगह हो सकता है। तो अब ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अब ये लोन पेयर किस तरफ आएगा और ये किस तरफ आएगा? नेक्स्ट पोजीशन पे। अच्छा, मैं ऐसा ही क्यों बोल रहा हूं? यानी अगली सिचुएशन क्या बन जाएगी बच्चों आपके पास? यहां डबल बॉन्ड G पे कैसा चार्ज आ गया? दिया तो पॉजिटिव, और जिसने लिया उस पे कैसा आ गया? फिर ये डबल, फिर ये। नाउ अगेन द कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आगे भी चलती रहेगी ये कहानी। लेकिन वो मकसद हमारा ये था कि ये वाला ग्रुप यहां पे क्या दे रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर मान लो समहाउ ऐसा होता, मेरे पास ऐसा होता, यहां पे ऑक्सीजन ले लेता, मैं क्या ले लेता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लेता। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कोई ग्रुप जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज है, और 2 ये वाले हो गए। यस नो? अब अगर आपसे मैं कहूं, आप कह रहे हो कि आपने इधर ही क्यों भेजा, इधर क्यों नहीं लिया? मैं कहता हूं ले लेते हैं। हमने इसको इधर ले लिया, इधर ले लिया, तो कहानी क्या बनी? अगली कहानी बनी आपकी डबल बॉन्ड O
ये ग्रुप लगा है लोन पेयर, और जब इसने लिया तो कैसा चार्ज एक और आ गया, नेगेटिव और आ गया, यानी एक लोन पेयर इस पे और आ गया। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी, नहीं बन रही है ना, तो इसका मतलब 2 2 4 और ये एक नेगेटिव चार्ज और आ गया इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी, ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को वायलेट, तो ऐसा ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसमें मैं आपसे पूछूं, देखो आपको आसानी हो जाएगी, मैं कहूं NH2 ग्रुप कैसा होगा ये बताओ, देने वाला ऐसे सोच के बताओ, याद है वो डिफरेंट थिंग है आपका NH2, क्योंकि लोन पेयर है तो रिंग में क्या कर सकता है, दे सकता है। बाकी इसकी जितनी भी कोरोनरीज होंगी जतिन, ठीक है, बीच बीच में हंसी आ जाती है हमको, क्यों बेटा ऐसा क्यों आ जाती है, या तो हंसी कैसे क्यों आती है, या तो अब हमारे सामने जो खड़ा हुआ है वो एक जोकर नुमा आदमी है, ठीक है ना, एक जोकर नुमा आदमी हो सकता है कि वो ऐसा लग रहा है जिसको देख के हमें क्या आ रही है, फरदीन हंसी आ रही है, ठीक है, या वो बात ना हो तो ठीक है, ये हो सकता है कि हम अपने गोल के लिए क्या हो, सिंसियर नहीं है, हो चल जाएगी कहानी, कोई बात नहीं, हंस लें, थोड़ा बहुत हंस लें तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अगर डॉक्टर ना बने तो कंपाउंडर बन जाएंगे, क्या हो गया, कमा तो लेंगे ही ना, और कंपाउंडर भी ना बने तो टमाटर का ठेला लगा लेंगे। हाँ आजकल बड़ा चल रहा है, टमाटर बड़े मजेदार, नहीं क्या कर सकते हैं ना, टमाटर की वैल्यू। अच्छा ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती हैं, ये बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको जिंदगी का सच बताऊं, जब मुश्किल आती है ना, मुश्किल आती है तो इंसान हर काम करने को तैयार हो जाता है। यहां के वाइट कॉलर दूसरे कंट्रीज में जाके पेट्रोल डालते हैं गाड़ियों के अंदर, सफाई करते हैं जाके, इस टाइम को वेस्ट किया होता है। मैं आपको ये मजाक की या कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, आंखों देखी बता रहा हूं, ये बात सच्चाई ये है, ठीक है। तो सिंसियरिटी क्या है, जरूरी है, कम से कम जब हम बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो हम थोड़े से क्या होने चाहिए, कई बच्चे मैं देखता हूं कि इधर से उधर अपनी क्या करते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। हाँ नहीं क्या बात होती है ये तो मुझे पता नहीं, आप बात करो, खूब करो, खुशी से करो, ठीक है, लेकिन हाँ खुशी मतलब अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये भी है, ठीक है, बात कर सकते हो लेकिन अपने गोल को सिंसियरली समझने के बाद, बात समझे नहीं, हाँ तो इस बात को ध्यान रखो थोड़ा सा। जानते हो उसका असर क्या होता है, मेरा यहाँ पे ना जो कंटिन्यूटी चलती रहती है वो ब्रेक हो जाती है, आपको नहीं आइडिया, कान में जब कुन पड़ती है ना तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है यहाँ से, ठीक है, तो उसका नुकसान ये होता है। बात जम गई नहीं, NH2 इसकी जितनी कोरोनरीज है वो निकाल लो, क्या निकाल ले, NHR, क्या हो सकता है, और NR2 हो सकता है, नहीं, मान लो ऐसा हो जाए OH, इसकी कोरोनरीज निकाल लो, OR, और कोरोनरी और निकाल लो OCOR, या इसकी और भी निकाल सकते हैं NHCOR, यस नो भाई, लिंक तो यहां से है ना, जहां से मैं देख रहा हूं यहां से लिंक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, यहां 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 लोन पेयर, बात जम गई नहीं, ये सारे के सारे, या आपके हेलोजन भी हो सकते हैं, हेलोजन का मतलब क्या है, FCl, ये सारे क्या हो सकते हैं, सब पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है, नहीं, एक इसमें गरीब ग्रुप हो सकता है जिसमें अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसा है NO, कैसा है, NO, नाइट्रोजन पे आपको यहाँ लोन पेयर भी दिखाई दे रहा है, ये गरीब वाला है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, अभी मैं ऑर्डर लिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते, सबको रिकॉग्नाइज कर लोगे नहीं। इसके कॉन्ट्रेरी वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, वो कैसे कहलाएंगे,
माइनस एम कहलाएंगे। ये किसकी बात की थी हमने? प्लस एम की बात की थी। जैसे अब उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, एक लाइन में हम उसको देख लेते हैं। आई होप टाइम हमारा है अभी, तो इसको देख लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे डबल 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 लिखा है और इसके ऊपर जो ग्रुप लगा है बच्चों, उसके ऊपर अनसैचुरेशन है। जो ग्रुप लगा है उसके ऊपर क्या है? अनसैचुरेशन है, और इससे कोई अदर एलिमेंट जुड़ा है जो इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो अब क्या होगा, डबल सिंगल डबल, ये खींचेगा इसको इधर, क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये यहां से खींचेगा तो कहानी क्या बनेगी बच्चों? कहानी बनेगी आपकी डबल बॉन्ड जी, और ये हो गया एक्स नेगेटिव। एक्स हेलोजन नहीं मान रहा हूं मैं, कोई भी ग्रुप मान ले रहा हूं, ठीक है ना। एक्स नेगेटिव, क्योंकि वो डाइवेलेंट नहीं हो सकता आपका, ठीक। और यहां कैसा आ गया? पॉजिटिव, ये डबल और ये डबल। फर्दर मोर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन पॉइंट हमारा ये है कि इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्या है। तो अब जो खींचने वाला, यानी इस कार्बन बेंजीन से लगे हुए एटम पे अगर अनसैचुरेशन है तो वो कैसा होगा? माइनस एम होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा। कैसा होगा ये आपका? ऐसे। अब देखो मैं बताता हूं, कोरोनरी आप खुद बताओ उसको, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे आ जाए, अब सपोज हम, आपके पास आ जाए सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कैसा होगा? होगा नहीं होगा भाई? कार्बन इससे लिंक होगा बेंजीन से, तो उस पर डबल बॉन्ड है। इसकी कोरोनरीज निकाल लो। क्या? सी डबल बॉन्ड ओ आर, यस नो? सी डबल बॉन्ड ओ एच, नो? सी डबल बॉन्ड ओ आर, ओ आर कर दिया हमने क्या? नहीं, ओ आर नहीं किया। ओ आर, जितनी कोरोनरीज बन सकती हैं। हाँ, क्या चीज? NH2 तो वहां चला गया ना, यहां कैसे आएगा? हाँ हाँ, CONH2 बिल्कुल लगा सकते हैं, 100%। CONH2 100%। हाँ, क्या होगा? देखो क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर। सारी बातें आप सुंदर कहते जा रहे हो। COX बिल्कुल हो जाएगा, CN हो जाएगा, बहुत सुंदर, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बोलो, और बोलिए कहानी, कौन हो सकता है? NO2 बहुत पॉपुलर, एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है, N डबल बॉन्ड OO, NO2 बताया नहीं? अच्छा, मैंने NO को वहां डाल दिया था, हालांकि होता उसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन उसको मैंने क्या डाल दिया? वहां पे डाल दिया था। मेरी बात समझ में आई नहीं? इसके अलावा ऐसे कंपाउंड, ऐसे ग्रुप जिनके पास आपका डबल बॉन्ड ना दिखाई दे लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो उनके ऊपर, जैसे NH3 पॉजिटिव, देने के लिए कुछ नहीं है, वो NH2 था, ये क्या है? इसकी कोरोनरीज बना लो, NR3 पॉजिटिव, NHR2 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव, यस नो? सारी बन सकती है ना कोरोनरीज। क्या रिकॉग्नाइज कर लोगे इन सबको? स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, इनका ऑर्डर लिखा देंगे, लेकिन वो ग्रुप है जो प्लस एम और माइनस एम। मेरी बात समझी? चलिए इसको नोट कर लो, ये बम बात है, बम। माइनस एम, और ये कैसा होगा आपका? प्लस एम।